हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पॉलीमॉर्फिज्म का जो हमारा टॉपिक था वो हो चुका कंप्लीट। हमने उसके अंदर पढ़ा है कि हमारे पास कंपाइल टाइम एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ओके, ओवरलोडिंग जो था, ओवरलोडिंग मेथड फंक्शंस, वो मैंने आपको बता दिया था। अब हमारे पास टॉपिक जो बचा हुआ वो है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग मैं कंप्लीट करूंगा इनहेरिटेंस के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे इनहेरिटेंस और इसके अंदर ही मैं आपको ओवरराइडिंग जो है वो समझाऊंगा कि ओवरराइडिंग क्या है हमारे पास। ओके, सो इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस के हमारे पास बेनिफिट्स क्या है, इनहेरिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इनहेरिटेंस का जावा के अंदर क्या रोल है, वो हम पढ़ते हैं। हम इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, इनहेरिट का मतलब क्या है। ओके, आप वीडियो को पॉज करो और मुझे कमेंट में बताओ कि इनहेरिट का मतलब क्या होता है, जो इनहेरिटेंस है इसका मतलब क्या होता है। ओके, सो हमारे पास इनहेरिटेंस क्या है और इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। इनहेरिटेंस हमारे पास क्या है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है अगर हम जैसे कोई पेरेंट्स है, उनकी जो क्वालिटीज हैं, जैसे मैं आपको बोल देता हूँ कि पेरेंट्स के अंदर कोई डिसेबिलिटी है। ओके, वो मिल रही है बच्चे को भी। ओके, जैसे किसी के फादर के अंदर कोई डिसेबिलिटी है, वो अगर बच्चे के अंदर भी आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिट हुआ है कहाँ से, फादर से बच्चे के पास। ओके, ये चीज होती है इनहेरिटेंस। जैसे आपकी फैमिली है, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है। ओके, वो प्रॉपर्टी आपको मिली आगे आने के बाद, सो वो क्या हुआ, इनहेरिट हुआ है कहां से, आपके फादर के पास से आपके पास, आपके पेरेंट्स से आपको मिली है वो चीज। ओके, इस चीज को बोलते हैं इनहेरिटेंस। इसी चीज को हम जावा के अंदर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर कि इनहेरिटेंस इन जावा क्या है एंड यूजेस क्या है जावा के अंदर इनहेरिटेंस के। ओके, ये हम पढ़ेंगे अब। इट इज द मैकेनिज्म इन विच वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या है, कोई भी पेरेंट क्लास है, कोई भी पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसकी अगर चाइल्ड क्लास जो है वो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो ले लेता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, मैं क्लास कर देता हूँ यहाँ पर भी, और जो पेरेंट क्लास है इसको भी मैं क्लास कर देता हूँ। ओके, इसका मतलब क्या है, एक मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा, वन क्लास अगर कोई क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी ले रहा है, जैसे कोई पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी चाइल्ड क्लास ले रहा है, सारी प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर्स, उसके मेथड्स, उसके वेरिएबल्स ले रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। ओके, ये हमारे पास इनहेरिटेंस, और ये क्या है, जावा के अंदर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट द इज ए रिलेशनशिप विच इज नोन एज द पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। सो जो इनहेरिटेंस है वो फॉलो करता है इज ए रिलेशनशिप को। इज ए रिलेशनशिप क्या है, ये क्या है, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा मैंने। एग्जांपल क्या है, बाइक। मैं ये बोल सकता हूँ पल्सर इज ए बाइक। ओके, सो पल्सर जो है वो बाइक है। सो जो जितनी भी प्रॉपर्टीज यहाँ पे पल्सर की होंगी वो बाइक के पास है। जो दो टायर्स हैं वो बाइक में भी होते हैं। ओके, वो पल्सर में भी है। सो काफी प्रॉपर्टीज इसकी ये ले सकता है। ओके, सो इसलिए फॉलो करता है इज ए रिलेशनशिप को। When one class inherits another class, it is called is a relationship in Java। क्या है, अगर कोई भी पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास इनहेरिट करता है उसको हम बोलते हैं इज ए रिलेशनशिप। ओके, इट इज कंप्लीटली रिलेटेड टू इनहेरिटेंस। ये क्या है, कंप्लीटली रिलेटेड है इनहेरिटेंस से। ओके, फॉर एग्जांपल क्या है, मैंगो इज ए फ्रूट। जो फ्रूट है वो क्या है, फ्रूट यहाँ पे क्लास है। ओके, और एक मैंगो यहाँ पे क्लास है। जितनी भी क्वालिटी यहाँ पे फ्रूट्स की होंगी, ओके, फ्रूट क्या है यहाँ पे पेरेंट क्लास, और मैंगो क्या है यहाँ पे चाइल्ड क्लास। सो जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे फ्रूट की होंगी वो यहाँ पे क्या होगी, मैंगो के पास भी होगी। ओके, इसने यहाँ पे फॉलो किया है इज ए जो रिलेशनशिप है उसको। यूजिंग द एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन इंप्लीमेंट इज ए रिलेशनशिप। हम जब भी अगर जावा के अंदर इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, अगर मुझे पेरेंट क्लास को इनहेरिट करना है चाइल्ड क्लास के अंदर, जो मेरी सब क्लास और सुपर क्लास है, सुपर क्लास हम बोलते हैं पेरेंट क्लास को एंड सब क्लास बोलते हैं हम जो हमारी चाइल्ड क्लास है उसको। ओके, सो ये हमारे पास क्लासेस है। सो जब भी मैं सुपर क्लास को इनहेरिट करना चाहूंगा चाइल्ड क्लास के अंदर, सो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, एक्सटेंड कीवर्ड का। जो मेरे पास एक्सटेंड कीवर्ड यहाँ पर है इसका मुझे यूज करना पड़ेगा जो पेरेंट क्लास है उसको इनहेरिट करने के लिए चाइल्ड क्लास के अंदर। We use is a relationship to avoid code redundancy and promote the code reusability। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो कोड होगा, अगर मैं कोई प्रोग्राम क्रिएट करता हूँ, ओके, मैंने प्रोग्राम क्रिएट किया और प्रोग्राम क्रिएट करने के बाद मेरे पास क्या है, मैंने क्लास डिफाइन कर दिया है। ओके, और एक क्लास को मैं क्या कर रहा हूँ, अलग अलग जो मेरी क्लासेस हैं मैं क्या करता हूँ, 5-6 क्लासेस ले लेता हूँ। ओके, सो मैंने क्या किया, जैसे मैं मेथड क्रिएट कर रहा था, मेथड को मैं अलग अलग क्लासेस में यूज कर रहा था।
वैसे ही मैं क्या कर सकता हूँ, एक क्लास भी ले सकता हूँ जिसके अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकता हूँ, कुछ मैं उसके अंदर मेथड्स को डिफाइन कर सकता हूँ। ओके, और कुछ मैं उसके फंक्शंस दे दिए मैंने, और उसको देने के बाद मैं क्या करूंगा, उसी एक क्लास को अलग अलग क्लासेस में उसको यूज कर सकता हूँ। उससे क्या होगा, मेरा जो कोड की रीयूजेबिलिटी है सो वो मेरी बढ़ेगी, रीयूजेबिलिटी है वो बढ़ेगी। ओके, और इसी वजह से जो मेरे कोड की स्पीड होगी वो इंक्रीज होगी, जो एग्जीक्यूशन टाइम होगा वो इंक्रीज होगा। ओके, सो ये मैं आपको बता चुका हूं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे पेरेंट क्लास है, और इसको हम सुपर क्लास भी बोलते हैं, इसको हम बेस क्लास भी बोल देते हैं। ओके, और हमारे पास है चाइल्ड क्लास, इसको हम सब क्लास बोलते हैं, और इसको हम ड्राइव क्लास भी बोल सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, जो इनहेरिट करेगा पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को उसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास, सब क्लास और ड्राइव क्लास। और ये एक इसका एग्जांपल है। एग्जांपल क्या है, इसने क्या कर रखा है, एक यहाँ पे ले रखा है क्लास पेरेंट के नाम से, पेरेंट नाम से इसने क्लास ले ली, और उसमें क्या किया, इंट ए इंट बी पास करा दिए, इंट ए इंट बी पास कराए, और इसने एक मेथड बनाया वॉइड डिस्प्ले के नाम से, और उसमें क्या प्रिंट करा दिया, टेक डाई विद गौरव, इसने ये प्रिंट करा दिया। और इस क्लास को, पेरेंट क्लास को यूज किया किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर, और किसकी हेल्प से, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। जो मेरे पास एक्सटेंड कीवर्ड है उसकी हेल्प से इसने यूज की, इसकी प्रॉपर्टीज को इसमें ले आया है, और प्रॉपर्टीज को लाने के बाद क्या किया, इसने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का क्रिएट करेगा, पेरेंट क्लास का। ओके, पेरेंट क्लास का इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसने डायरेक्ट क्या किया, यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट कराया, डिस्प्ले नाम का जो मेरे पास यहाँ पे मेथड है उसको यहाँ से कॉल करा के प्रिंट करा दिया। तो मैं अब इक्लिप्स ओपन करता हूँ और इक्लिप्स में एक दो प्रोग्राम करा के दिखाता हूँ। तो मेरा इक्लिप्स हो गया ओपन, और इसमें मैं क्या करता हूँ, और इसमें एक न्यू क्लास क्रिएट करता हूँ। न्यू क्लास मैं क्रिएट कर लेता हूँ पेरेंट के नाम से। ओके, पेरेंट के नाम से मैं क्लास क्रिएट कर ली। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो मेरे पास ये ऑप्शन है मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बार, और डायरेक्ट फिनिश कर दिया मैंने। फिनिश करने के बाद मैं आता हूं क्लास के अंदर, और इस क्लास के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें एक मेथड क्रिएट कर देता हूं। मैं वॉइड डिस्प्ले के नाम से ही मैं कर देता हूं। ओके, डिस्प्ले के नाम से मैंने एक मेथड क्रिएट कर दिया, और इसके अंदर मैं प्रिंट करा देता हूं टेक डाइव विद गौरव। ओके, ये मैं इसके अंदर प्रिंट करा देता हूं। प्रिंट कराया मैंने। अब मैं इसको अगर सेव करके देखता हूं और रन करके देखा, तो मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो प्रीवियस क्लास थी वो यहाँ पे रन हुई है, ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे रन नहीं हो रहा है। तो इसमें यहाँ पे क्यों नहीं रन हुआ है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, मेन मेथड नहीं है। अगर हम मेन मेथड नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पर ये प्रोग्राम रन नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। मैं अब इसमें ये क्लास और क्रिएट कर लेता हूँ, और क्लास का नाम देता हूँ मैं चाइल्ड। ओके, चाइल्ड क्लास के नाम से मैंने एक क्लास क्रिएट कर ली। इसमें मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और इसमें मैं फिनिश कर दिया। यहाँ पे जो नाम है पब्लिक क्लास और चाइल्ड क्लास जो इसका नेम है, और उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पर एक्सटेंड जो मेरे पास कीवर्ड है उसका यूज करता हूं, और एक्सटेंड कराता हूं मैं पेरेंट क्लास को। ओके, जो मेरे पास पेरेंट क्लास है मैं उसको यहाँ पे इनहेरिट कर रहा हूँ। ओके, इनहेरिट किया मैंने किसकी हेल्प से, एक्सटेंड कीवर्ड की हेल्प से। तो यहाँ पर जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर इनहेरिट होगी है पेरेंट क्लास। ओके, अब पेरेंट क्लास इनहेरिट हुई है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट में क्रिएट करता हूँ यहाँ पर स्टार्टिंग में क्लास का नाम, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम मैं ले लेता हूँ ओबी, और फिर न्यू कीवर्ड जो मेमोरी एलोकेट कराएगा मेरे को, और फिर उसके बाद मेरा जो अगेन मैं पेरेंट यहाँ पे नाम ले रहा हूँ पेरेंट, और देन मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस देता हूँ, और यहाँ पे जो मेरा कंस्ट्रक्टर है ये भी कॉल हो गया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट नहीं किया है। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कॉल कराता हूँ मेरा जो मेथड था, कौन सा है मेरे पास मेथड, डिस्प्ले के नाम से। यहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जितने भी हमारे पास डिफॉल्ट यहाँ पे मेथड्स होंगे, यहाँ पे ये सो हो रहे हैं। ओके, ये हमारे पास जितने भी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट्स हैं सभी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो डिस्प्ले नाम का मेरे पास मेथड है उसको मैं लेता हूँ, मैं सेव किया और रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया, जो मेरा यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है, मेरा मैसेज था वो टैग डाई विद गौरव। तो ये कहाँ था मेरे पास, पेरेंट क्लास के अंदर, लेकिन मैंने यूज किसके अंदर किया है, यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर। ये होता है हमारे पास इनहेरिटेंस। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर दो वेरिएबल्स क्रिएट करता हूँ। मैं ले लेता हूँ इंट ए ले लेता हूँ, उसको वैल्यू दे देता हूँ मैं 10। ओके, और यहाँ पर इंट बी ले लेता हूँ, उसको वैल्यू देता हूँ 20, और मैं इसको
दोनों को यूज करूंगा अब किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। मैं इसको सेव करता हूं पहले। चाइल्ड क्लास के अंदर आया मैं, और यहां पे मैं प्रिंट करा दूंगा a प्लस बी को। ओके, a प्लस बी को मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा। लेकिन यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने जो मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल्स है वो तो यहाँ पे कॉल कराया नहीं है। ओके, कॉल कैसे कराऊंगा मैं? जो मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रखा है उसकी हेल्प से। ओके, अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूं। सो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट की हेल्प से यहाँ पे इन वेरिएबल्स को कॉल कराया, कॉल कराते ही मेरे पास वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे 30। जो मेरे पास पेरेंट क्लास के अंदर यहाँ पे वेरिएबल है ए और बी, इसको यहाँ पे यूज किया इसने चाइल्ड क्लास के अंदर। ओके, सो आई होप कि आप इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता या फिर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि मैं आने वाली वीडियोस में उन टॉपिक्स को डिस्कस कर पाऊं और आपके जो क्वेरी हैं, आपके जो डाउट्स है उनको क्लियर कर पाऊं। ओके, तो इसके बाद हमारे पास आता है इनहेरिटेंस के टाइप्स, उनको हम डिस्कस करते हैं अब। तो इनहेरिटेंस कितने टाइप का होता है हमारे पास, और इनहेरिटेंस के टाइप का हमारे पास यूज क्या है जावा के अंदर। ओके, वो हम डिस्कस करते हैं अब। तो जावा के अंदर हमारे पास फर्स्ट जो टाइप आता है वो है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें क्या है, जो हमारे पास ए क्लास है, जो मैंने पेरेंट क्लास बनाई है, ओके, उसने क्या किया है, चाइल्ड क्लास को अपनी सारी प्रॉपर्टीज, अपने सारे फंक्शंस उसको दे दिए है। ओके, ये हमारे पास है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है इसका मैंने प्रोग्राम आपको करा भी दिया है। जो हमने ये जो प्रोग्राम किया है, जो मैंने पेरेंट क्लास के सारी प्रॉपर्टीज मैंने चाइल्ड क्लास में दी है, ये हमारे पास सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। ओके, ये एग्जांपल मैंने आपको करा दिया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, ये एग्जांपल। ओके, सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसके पास। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास, वो हम देखते हैं। इसको हम एक बार करके देखते हैं कि ये क्या है और हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं जावा के अंदर। ओके, मैं ये डेफिनेशंस ना बताते हुए मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, एग्जांपल के पास जाता हूँ और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि ये कैसे हम यूज करते हैं। ओके, सो जैसे मैंने क्या किया है, पेरेंट क्लास है और मेरे पास चाइल्ड क्लास है। पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज मैंने इनहेरिट की है किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूं। एक क्लास क्रिएट करता हूं और उसका मैं नाम देता हूं चाइल्ड वन। ओके, चाइल्ड वन के नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली। अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूं और फिनिश कर दिया। और इसके अंदर मैंने क्या किया, एक नेम नाम से मेथड बना दिया और उसके अंदर मैंने क्या पास कराया है, माई नेम इज गौरव। ये मैंने इसको यहाँ पे पास करा दिया है। जो मेरी चाइल्ड क्लास है उसके अंदर मैंने मेथड बनाया। ओके, और मैं चाइल्ड वन के पास आता हूं और यहाँ पे मैं क्या करता हूं, एक्सटेंड कर देता हूं, एक्सटेंड्स चाइल्ड क्लास। ओके, मैंने यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया चाइल्ड क्लास को। और अब ये जो मेन मेथड है इसके पास आता हूं मैं। मेन मेथड के पास आने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ऑब्जेक्ट में कौन सी क्लास का क्रिएट करूंगा, चाइल्ड क्लास का। ओके, जो मेरे पास चाइल्ड क्लास नाम से क्लास है उसका। ओके, चाइल्ड देन क्लास, जो मेरा क्लास का नाम है। ओके, ओबी के नाम से मैं एक बार और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूं, न्यू कीवर्ड, देन अगेन क्लास का नाम और उसके बाद पैरेंथेसिस। और अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, जो ये मेरे पास यहाँ पे मेथड है, मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है, जो फंक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, मेथड क्रिएट किया है, इसको मैं कॉल कराना चाहता हूँ किसके अंदर, चाइल्ड वन के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, ओबी डॉट यहाँ पे डिस्प्ले, जो मेरा सॉरी डिस्प्ले नहीं, मेरे पास मेन नाम से मेथड है उसको मैं कॉल करा देता हूँ। तो सेव करके अब रन करके देखता हूँ। जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे क्या हुआ है, माई नेम इज गौरव, यहाँ पे ये यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ओके, प्रिंट हुआ है। और एक और आपने चीज नोटिस की हो, जैसे ही मैंने ओबी डॉट किया, यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर्टी सारी आ चुकी है। यहाँ पे डिस्प्ले भी प्रॉपर्टी आई है जो कि मेरे पेरेंट क्लास के अंदर मेथड है। सो ए एंड बी जो मेरे पेरेंट क्लास के अंदर वेरिएबल्स है वो भी मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ पे ओबीजे के नाम से ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट। ओके, जो आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि चाइल्ड क्लास के अंदर भी सेम ही ऑब्जेक्ट है, ओबीजे के नाम से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया। और अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास जो यहां पर एक मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर डिस्प्ले के नाम से, मैं उसको कॉल करा के देखता हूं चाइल्ड वन के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया है, मैंने पेरेंट क्लास को यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे यूज करके देखता हूँ कि यहाँ पे कॉल होता है नहीं होता है। ओबी डॉट डिस्प्ले ये मैंने किया, सेव करके रन करके देखता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है, ये प्रिंट हो चुका है
टेक डाइव विद गौरव यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, जो कि क्या है पेरेंट क्लास के अंदर जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है वो फॉलो करता है ग्रैंड पेरेंट कॉन्सेप्ट को। जैसे क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स ने हमारे पेरेंट्स को कुछ प्रॉपर्टीज कुछ फंक्शंस दिए होंगे, ओके, और हमारे पेरेंट्स ने क्या किया, हमें कुछ प्रॉपर्टीज दी होंगी। सो इसमें क्या हुआ, ग्रैंड पेरेंट्स ने कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट किए हैं पेरेंट्स के अंदर, और पेरेंट्स ने इनहेरिट किए हैं कुछ प्रॉपर्टीज चाइल्ड्स के अंदर, हमारे अंदर, ओके। सो ये हमारे पास क्या है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद थर्ड जो टाइप है वो है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा फॉलो नहीं करता है। जावा के अंदर अगर हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, इंटरफेस की हेल्प से। जब हम इंटरफेस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हम कैसे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, कैसे हम उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सी प्लस प्लस होती है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो करती है, लेकिन जावा यहाँ पर मल्टीपल इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करता है, ओके। मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद हमारे पास आता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इसका मतलब क्या है, अगर कोई क्लास है मेरे पास, अगर कोई पेरेंट क्लास है, ओके, पेरेंट क्लास मेरे पास एक है, और उसके जैसे मैं क्या कहता हूं, एक यहाँ पे पर्सन है कोई भी एक्स वाई जेड, उसके 3 बच्चे हैं, ओके, ए बी सी। वो क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड क्या कर रहा है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसकी वो ए बी सी तीनों को दे रहा है, ओके। तो ये क्या है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, क्योंकि क्या हो रहा है, ए बी और सी तीनों क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं एक्स वाई जेड की सारी प्रॉपर्टीज को, ओके। इसका भी मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। इसका एग्जांपल जैसे मेरे पास ये मैंने पेरेंट क्लास बनाई है, तो इसमें क्या हुआ है, जितनी भी जो पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टी किसने लिया है, चाइल्ड क्लास ने, ओके। मैं यहाँ पे एक क्लास और क्रिएट कर लेता हूं, मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूं एक क्लास और उसका मैं नाम देता हूं चाइल्ड, चाइल्ड 1 के नाम से मैंने ले रखी है। मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड 2 के नाम से मैंने क्लास ले ली, मैं एक रैंडम नेम ले रहा हूँ, कोई भी ऐसे कंपलसरी नहीं है, ओके, रैंडम नेम मैंने लिया है। अब मैं क्या करता हूं, इसमें मैं एक्सटेंड किसको कराऊंगा, मैं एक्सटेंड कराता हूं पेरेंट क्लास को ही, जो मेरे पास पेरेंट क्लास है उसको मैं यहाँ पे एक्सटेंड कराता हूं, इनहेरिट कराता हूं, ओके। मैंने इनहेरिट कराया और यहाँ पे मैं मेन मेथड के अंदर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूं, पेरेंट जो मेरे क्लास का नाम है वो, एंड देन obj1 के नाम से मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेता हूं। मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के नाम ले रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो, ओके। एंड देन न्यू कीवर्ड, एंड देन अगेन यहाँ पे क्लास का नाम, ओके, देन पैरेंथेसिस। ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। एंड देन मैं क्या करूंगा, obj1 के नाम से यहाँ पे मेरी जितनी भी प्रॉपर्टीज है, मैंने यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर एक नेम नाम से मेथड बना रखा है, क्या मैं इसको कॉल करा सकता हूं, मैं करा के देखता हूं एक बार, ओके, सेव करके रन करके देखता हूं। सो मेरे पास एरर आ गया है। एरर क्यों आया है, क्योंकि इसने क्या किया, एक्सटेंड किसको किया है, इनहेरिट किसकी प्रॉपर्टीज को कर रहा है, पेरेंट क्लास को कर रहा है, ना कि चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को, ओके। अगर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं डिस्प्ले को, यहाँ पे जो मेरे डिस्प्ले नाम का मैंने मेथड बना रखा है किसके अंदर, पेरेंट क्लास के अंदर, अगर मैं उसको यहाँ पर यूज करके देखता हूं, ओके, सेव करके रन किया तो यहाँ पर मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ चुका है, टेक डाइव विद गौरव जो मैंने प्रिंट कराया था वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो ये हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, क्यों, क्योंकि जो पेरेंट क्लास है उसको कौन यूज कर रहा है, चाइल्ड क्लास के नाम से मैंने जो क्लास बना रखी है वो भी इसको यूज कर रहा है, और जो चाइल्ड 1 के नाम से मैंने क्लास बना रखी है वो भी इसको यूज कर रहा है, ओके। तो ये भी हमारे पास हो चुका है टॉपिक। सो आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ रहे होगे और आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास, ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप आती है वो है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या है हमारे पास, जैसे मेरे पास क्या है, ए नाम की क्लास है, पेरेंट नाम की क्लास है, उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे बी और सी को यूज कराया, और बी और सी की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज वो कौन यूज करेगा, डी, ओके। सो ये एक कॉम्बिनेशन है किसका है, हायरार्किकल जो हमारे पास इनहेरिटेंस है उसका, और जो हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है उसका, ओके। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसमें नहीं हो सकती है, भी टॉपिक हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। सो ये इनहेरिटेंस की कुछ टाइप्स हैं, इनहेरिटेंस के जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता दी, टाइप मैंने आपको बता दी, और हम उसको जावा के अंदर कैसे यूज करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, ओके। सो इनहेरिटेंस का जो टॉपिक है वो आज हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको बताया था इसके अंदर मैं यूज करूंगा ओवरराइडिंग का, ओके। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, वो मैं आज यूज नहीं कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं उसको यूज करके दिखाऊंगा।
जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इसका यूज करके दिखाऊंगा कि हम कैसे इनहेरिटेंस के अंदर मेथड ओवरराइडिंग का यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको मेरी वीडियोस पसंद भी आ रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।